स्नातक भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ सोशियल रिसर्च मेथड्स, जिसमें अभी तक हमने फिलॉसफी ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस और साइंटिफिक मेथड की चर्चा करी है। ये इस प्रश्न पत्र का प्रथम इकाई है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशियल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान की समझ। इसमें कुल 5 टॉपिक हैं। आज हम चौथे टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है इश्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशियल साइंस, अर्थात समाज विज्ञान में वैषयिकता एवं वैयक्तिकता के मुद्दे। इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या है और समाज विज्ञान में किस तरह से इनकी चर्चाएं की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी की। ये ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वैषयिकता क्या है। कोई भी जांचकर्ता या अनुसंधानकर्ता किसी विषय से संबंधित कोई जांच करता है या परिणाम प्रस्तुत करता है तो वह जांच और परिणाम उसके व्यक्तिगत जो नस्ल है, वर्ण है, जातीयता है, राष्ट्रीयता है, व्यवसाय है, धर्म है, नैतिक अभिरुचियाँ हैं, उसकी राजनीतिक पूर्व धारणाएँ हैं, उसकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद हैं, इन सब से स्वतंत्र अगर वास्तव में वह घटना जिस रूप में घटित हुई थी या वास्तव में जिसका उसने अध्ययन किया है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पर निर्णय अगर किया जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो अध्ययन उसका वैषयिक है। अर्थात एक जांचकर्ता द्वारा किसी भी विषय से संबंधित निकाले गए निष्कर्ष उसके व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, उसकी परिस्थितियों, उसकी पसंद नापसंद से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपितु जिस रूप में वह घटना या विषय स्वाभाविक रूप से है उसको उसी हिसाब से अवलोकन करके निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष वैषयिक हैं। दूसरी हम बात करें उसकी व्यक्तिपर की या वैयक्तिक की, सब्जेक्टिविटी की, वैयक्तिकता की बात हम करें। हम ये जानते हैं कि समाज विज्ञानों में जिन घटनाओं का, जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वे घटनाएं एवं विषय सामाजिक हैं और चूंकि व्यक्ति स्वयं उसी समाज का हिस्सा है इसलिए वे घटनाएं और वे विषय उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति से प्रभावित भी हो सकते हैं। तो ये एक संभावना बनी रहती है कि कोई भी अनुसंधानकर्ता या समाज विज्ञानवेता जिन विषयों का अध्ययन कर रहा है उस विषय से संबंधित उनकी अपनी पूर्व धारणाएं हों, उसकी अपनी पसंद नापसंद हों, चाहे वो पसंद नापसंद उसकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, वर्ण से हो, जाति से हो, नस्ल से हो, कोई धार्मिक हैसियत की वजह से हो, जो जो परिस्थितियाँ उसको मिली हैं उन परिस्थितियों की वजह से उन घटनाओं के प्रति वह पूर्व धारणाएं बना लेता है। तो जब वह उन पर अध्ययन करता है तो उसके स्वयं के व्यक्तिगत विचार उस घटना से संबंधित परिणाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। जब परिणाम में उसके व्यक्तिगत विचार, उसके पसंद नापसंद, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आकांक्षाएं सम्मिलित हो जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि वो अध्ययन वैयक्तिक है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो इसको हम वैयक्तिकता या सब्जेक्टिविटी कहते हैं। अब हम बात करें वैषयिकता को परिभाषित करने की। सबसे पहली परिभाषा हम लेंगे लोवेल जे कार की। लोवेल जे कार ने पुस्तक लिखी है एनालिटिकल सोशियोलॉजी। एनालिटिकल सोशियोलॉजी में लोवेल जे कार ये कहते हैं कि सत्य की वैषयिकता का तात्पर्य यह है कि घटनामय जगत किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं तथा भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है। लोवेल जे कार ये कहना चाहते हैं कि जो फिनोमिनोलॉजिकल वर्ल्ड है, इस संसार में जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं तो ये घटनामय जगत है। वो उस अध्ययन करने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की इच्छाओं से, उनके विश्वासों से
या उसके पूर्व धारणाओं से स्वतंत्र एक वास्तविकता है, जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि एवं कल्पना से नहीं वरन वास्तविक अवलोकन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो जो भी संसार में घटनाएं घटती हैं उनका वास्तविक अवलोकन करके अगर हम कोई निष्कर्ष प्राप्त करें तो वो वैषयिकता होगी। ये लोवेल्जे कार कहना चाहते हैं। दूसरी परिभाषा A.W. ग्रीन की, जिन्होंने पुस्तक सोशियोलॉजी लिखी है, उस सोशियोलॉजी पुस्तक में A.W. ग्रीन ये कहते हैं कि वैषयिकता प्रमाण की निष्पक्षता की परीक्षा करने की योग्यता एवं इच्छा है। जो भी प्रमाण किसी भी घटना से संबंधित किसी विषय से संबंधित दिया गया है, उस प्रमाण की निष्पक्षता की जांच करने की व्यक्ति के अंदर इच्छा, आकांक्षा और योग्यता हो, उसको हम वैषयिकता कहेंगे। अर्थात व्यक्ति जो कुछ प्रमाण, जो कुछ साक्ष्य जुटाता है वे वास्तविक हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि या कल्पना से उनको गढ़ा हो। ये ग्रीन कहना चाहते हैं। तीसरी जो परिभाषा है उसकी हम चर्चा करें, वो है H.P. फेयरचाइल्ड की। H.P. फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में वैषयिकता को परिभाषित करते हुए बताया है कि वैषयिकता का तात्पर्य है वह योग्यता जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं को उन परिस्थितियों से अलग रख सके जिसमें वह सम्मिलित है, तथा राग, द्वेष एवं उद्वेग के स्थान पर पक्षपात रहित एवं पूर्व धारणा विहीन प्रमाणों एवं तर्कों के आधार पर तथ्यों को उन्हीं की स्वाभाविक पृष्ठभूमि में देख सके। क्या कह रहे हैं H.P. फेयरचाइल्ड? H.P. फेयरचाइल्ड का ये मानना है कि अगर हम किसी भी अध्ययन को वैषयिक बनाना चाहते हैं, उसको साइंटिफिक होने का दर्जा देना चाहते हैं, हम उसको वैज्ञानिक होने का क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आवश्यकता है कि जो कोई भी अध्ययन कर रहा है वह अध्ययनकर्ता उसके अंदर ऐसी योग्यता हो जिसमें वह स्वयं को जब जिस घटना का अध्ययन कर रहा है उस घटना के घटने की जो परिस्थितियां हैं जिनमें वह स्वयं भी सम्मिलित होता है, उनसे स्वतंत्र रखे, उनसे अपने आप को दूर रखे, और जो भी उसके राग, द्वेष, उसके संवेग, उद्वेग हैं उनसे बचते हुए पूर्णतः पक्षपात रहित और पूर्व धारणाओं रहित घटना जिस स्वाभाविक रूप में घटती है उसको उसी रूप में वह देखने का प्रयास करता हो। तो हम ये कहेंगे कि उसके द्वारा किया गया अध्ययन वैषयिक है, वास्तविक है। इस आधार पर अब हम वैषयिकता को सामान्य परिभाषा या वैषयिकता की सामान्य विशेषताओं के आधार पर वैषयिकता को समझने का प्रयास करें तो हम ये कहेंगे कि प्राय घटनाएं प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जिन परिस्थितियों में जिस प्रकार से घटित होती हैं उनका उन्हीं स्वरूपों में, उन्हीं स्थितियों में बिना अध्ययन करता अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, अपनी इच्छाएं, अपने संवेग, अपने राग, उद्वेग आदि को सम्मिलित किए हुए पूर्णतः पूर्व धारणाओं से रहित और पक्षपात रहित अध्ययन करता है, तो उसको हम कहेंगे वह अध्ययन वैषयिक अध्ययन है। ये विशेषता वैषयिकता कहलाती है। इस वैषयिकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? समाज विज्ञानों में वैषयिकता की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी चर्चा हम ये करें। पहले आपको ध्यान में होगा, प्रारंभ में हमने चर्चा करी थी कि इसिडोरे ऑगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉन्त नामक दार्शनिक ने 1838 में समाजशास्त्र नामक विषय की स्थापना की थी और प्रारंभ में इसका नाम उन्होंने सोशियल फिजिक्स अर्थात सामाजिक भौतिकी रखा था। उन्होंने ये प्रयास किया था कि ये समाज शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों के सदृश एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनेगा। इसको प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाने के लिए उन्होंने समाज शास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपागम पद्धति को अपरिहार्य बताया
उन्होंने ये कहा कि जो भी समाज विज्ञानवेता समाज से जुड़ी हुई घटनाओं, ऐसी घटनाएं जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, जो समाज को प्रभावित करती हैं, जो समाज में घटित होती हैं, उनका अध्ययन करेगा। उस अध्ययन के लिए उसको वैज्ञानिक पद्धति अर्थात एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रविधि का चयन करना होगा, उसी के अनुरूप उसको आगे बढ़ना होगा, जिससे जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान है, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, भूगर्भ शास्त्र हो, वो भौतिक विज्ञान हो, वो गणित हो, वो एस्ट्रोनॉमी हो, तो जिस तरह से उनमें भविष्यवाणी करने की क्षमता और जो प्रयोग किए गए हैं, जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उन निष्कर्षों की पुनर्परीक्षा की संभावना सर्वाधिक होती है, वैसे ही पुनर्परीक्षा और निष्कर्षों की परिशुद्धता को बनाए रखने के लिए समाज शास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति को काम में लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ ये बात की गई कि चूंकि समाज शास्त्र में अध्ययन की जाने वाली घटनाएं और अध्ययन करने वाला व्यक्ति दोनों ही उस समाज के हिस्से हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये घटनाएं समाज में घटित होती हैं, व्यक्ति घटित करता है, व्यक्ति के सामने घटित होती हैं, व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है या व्यक्ति को वे प्रभावित करते हैं। इसलिए ये एक संभावना निरंतर बनी रहती है कि व्यक्ति इन घटनाओं से प्रभावित होते हुए एवं घटनाओं को प्रभावित करते हुए, चूंकि उसे अपेक्षित परिणाम चाहिए, अपने हित का परिणाम चाहिए, इसलिए वह प्रभावित भी कर सकता है। और इन दोनों ही स्थितियों में वह उन घटनाओं की व्याख्या अपने हितों को ध्यान में रखकर करता है, अपने अनुरूप करता है, अपनी प्रजाति के, अपनी जाति के, अपने वर्ग के, अपने क्षेत्र के, अपने जो समान हैसियत वाले लोग हैं उनके, अपने परिवार के, इन लोगों के सबकी चिंता करते हुए वह उसका प्रयास निरंतर ये बना रहता है कि घटनाओं की व्याख्या इस ढंग से की जाए जिससे उसके समूह की और उसकी छवि सकारात्मक बने और उसको लाभ प्राप्त हो। निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए कि वो निष्कर्ष उसे फायदा प्रदान करें। ये संभावना निरंतर बनी रहती है। और अगर इस संदर्भ में अध्ययन होते रहे तो समाज शास्त्र विज्ञान कतई नहीं बन सकता। उसके निकाले गए निष्कर्ष सभी के ऊपर लागू नहीं होंगे और पूरे समूहों का हित नहीं करेंगे, अपितु हितों का टकराव और संघर्ष होगा। तो इसलिए समाज शास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान जैसा अगस्त कॉन्त का सपना था या एमिल डर्कहाइम के प्रयास थे या फिर मैक्स वेबर आदि ने आगे प्रयास करे, तो समाज शास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाए रखने के लिए, जिससे कि समाज शास्त्र में जितने अध्ययन हुए हैं, जिन घटनाओं पर निष्कर्ष निकाले गए हैं, वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, सभी के हित में हो और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को परिभाषित करने के लिए हमारे लिए वो दिशा निर्देशन करने वाले अध्ययन सिद्ध हों, तो हमें वैषयिक अध्ययन करना होगा। ये आवश्यकता महसूस की गई प्रारंभ से ही, इसलिए सामाजिक अनुसंधान में वैषयिकता की आवश्यकता पड़ी। एमिल डर्कहाइम ये कहते भी हैं अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, एमिल डर्कहाइम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में उद्धृत करते हैं कि जब समाज शास्त्री इस विज्ञान के बिना खोजे गए क्षेत्र की छानबीन करता है, वह अपने को किसी भौतिक वैज्ञानिक, रसायन वैज्ञानिक अथवा शरीर वैज्ञानिक के ही समान मानसिक स्थिति में रखता है। तो समाज शास्त्री भी अपने आप को जिस तरह से भौतिक विज्ञान में भौतिक वैज्ञानिक करता है, रसायन विज्ञान में रसायनिक वैज्ञानिक करता है और मेडिकल साइंस में जो मेडिकल साइंटिस्ट है, चिकित्सा वैज्ञानिक है, वो करता है, उसी रूप से समाज शास्त्री को भी समाज की घटनाओं के बारे में सोचना, समझना, विचार करना और जो वैज्ञानिक पद्धति के टूल्स और टेक्निक्स और प्रोसीजरल पार्ट की हमने चर्चा की है, प्रक्रियात्मक पक्ष की चर्चा करी है, सोपानों की हमने चर्चा करी है, उनको अपनाते हुए उसको भी अध्ययन करना है ताकि हम समाज शास्त्र को जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान जैसे ही विज्ञानों के समकक्ष रख सकें। तो ये एक आवश्यकता थी अध्ययन की,
कि इस स्वरूप में अध्ययन किया जाए, तभी वह प्रत्यक्षवादी अध्ययन बनेगा। और ये जो स्वरूप है ये वैषयिक कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं समाज विज्ञानों का जो वैषयिकता का पक्ष है वो इस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं। आगे जो अगली अपनी वर्चुअल क्लास होगी, वर्चुअल जो लेक्चर होगा, उसमें हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जो बिंदु सामाजिक अनुसंधान में वैषयिकता की आवश्यकता को रेखांकित करने में और अधिक महत्वपूर्ण होंगे। तो अगले वर्चुअल क्लास में हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान में वैषयिकता की आवश्यकता और क्यों है। अभी हमने प्रारंभिक चर्चा की है, आगे इसमें हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।